कहां थे देश के गृह मंत्री? ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी की थी। संसद सुरक्षा में चूक की वजह बेरोजगारी, आपके नेता ये मतलब तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मांगिए आप इस्तीफा देश के गृह मंत्री से। रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ उतना ही बड़ा आक्रमण किया है। हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है। पूरी डिबेट में प्रेम शुक्ला जी को नहीं बोलने दूंगा मैं। फिर बोलने लगे विशाल जी, अभय क्या हो जी, गया इनको मुंह में भगंदर हो गया है। बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं क्या तो एक गालीबाज लौंडा जो है क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे, संसद की सुरक्षा में ये चूक हुई, संसद में जो कुछ हुआ उस वक्त भी टेलीविजन पर सभी ने देखा, लेकिन अगर कोई बेरोजगार है तो क्या आपके नेता इस तरह का बयान देंगे कि वो संसद के में जो भी कुछ हुआ उसको बेरोजगारी से जोड़ना, महंगाई से जोड़ना कितना जायज है? एक सवाल हिम्मत जुटा करके देश के गृह मंत्री से पूछा होता विशाल आपने। आज इतने दिन हो गए उस घटना को, गंभीर आक्रमण भारत की संसद पर है ये। क्या देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? जबकि 6 दिन पहले ही एक आतंकवादी पन्नू ने धमकी दी थी कि मैं 13 दिसंबर को संसद में कुछ बड़ा करने वाला हूं, और ये वीडियो पोस्ट किया था। तो कहां थे देश के गृह मंत्री? ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री जी की थी। एक ट्वीट भी देखा आपने? प्रधानमंत्री जी ने उस दिन 2 ट्वीट किए अपनी रैलियों के। जब भी देश पर आक्रमण होता है, देश पर हमला होता है, प्रधानमंत्री जी कहां होते हैं? रैलियों में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भारत को बेरोजगारी की गर्त में प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया है। आज परिस्थितियां यह है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 52% था 2014 में, वो गिरकर 39% पर आ गया है हिंदुस्तान में। अभय दुबे जी, देखिए सवाल मेरा आपसे फिर वही है, संसद सुरक्षा में चूक की वजह बेरोजगारी, आपके नेता ये मतलब क्या प्रवोक करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें और हो? जिन उद्देश्यों को लेकर ये देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो चाहते हैं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी का बयान आया है, राहुल गांधी जी का बयान आया, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं दोबारा आपको सुना देता हूं। मुझे उम्मीद है आपने जरूर सुना होगा, आपके नेता हैं वो। विशाल जी, मुखरता से बोला राहुल गांधी जी ने। कर्नाटक का तो क्या संसद में इस तरह कूद जाना चाहिए अभय दुबे जी? अभय दुबे जी, क्या संसद में कूदना आप जायज ठहरा रहे हैं? राहुल गांधी जी ने ही कहा ना जायज है, ब्रीच हुआ है। आपने खुद ने बयान सुनाया। अभय दुबे जी, वो मैंने पूरा बयान सुना, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपने भी सुना होगा। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं अभय जी, बेरोजगारी और महंगाई पर अगर कोई चीज है तो क्या संसद में कूद जाना ये इसका एकमात्र विकल्प है? वहां सांसद है, आपकी पार्टी के भी सांसद है और भी दलों के सांसद हैं, देश की संसद है वो। तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मांगिए आप इस्तीफा देश के गृह मंत्री से कि धमकी के बावजूद घुस कैसे गए। अभय दुबे जी, लेकिन हमारी संसद पर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश के रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ उतना ही बड़ा आक्रमण किया। अभय, कोई सेंस है इस बात की? प्रेम शुक्ला जी, आपने राहुल गांधी का आज का बयान सुना होगा, वो बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ रहे हैं इस घटना को। जी देखिए विशाल जी, कांग्रेस के नेताओं की पराजय के बाद की बौखलाहट कितने घटिया स्तर तक उतरी है, ये श्रीमान राहुल गांधी से लेकर अभय दुबे के बयानों तक स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ तो कहते हैं कि संसद पर आक्रमण, अभी आप ही की बहस में श्रीमान अभय दुबे कह रहे हैं कि संसद पर आक्रमण है, गुरवंत सिंह पन्नू का भी स्टेटमेंट बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण ये जो है अराजक हुए हैं वो लोग। तो या तो वो आतंकवादी हैं, अगर गुरवंत सिंह पन्नू के कहने पर यह आक्रमण हुआ है तब तो आतंकवादी हैं, आक्रमण है तो आक्रमण करने वाला आक्रांता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि बेरोजगार हैं। तो भाई आप सही में बताइए, आप सोच क्या रहे हैं? वो बेरोजगार होने के नाते इसको या आप बगावत मान रहे हैं या आतंकी हमला मान रहे हैं? बात तो सही है। तो ये दोनों पर भी स्पष्टता से नहीं। इनको तो जो है टूल किट गिरोह जो है, हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है। टूल किट गिरोह के सरदार ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? तो आज टूल किट गिरोह का सरदार मुखरता नहीं,
मूर्खतापूर्ण बयान देने पर आमादा हो गया। मुखरता नहीं है, मूर्खता है ये। और ये मूर्खता जो है वो परिवार विशेष का जो सदस्य है वही कर सकता है, उसके अभ्यास में है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस और चीन के चंदे पर पलने वाले लोग भारत की संसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित हो, ये उनसे बर्दाश्त कैसे हो। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस का, उसने इन्वेस्टिगेशन में अपना मोटिव इनका अब तक साफ तौर पर वो अदालत को भी नहीं बता पाई है। तो ये जेम्स बॉन्ड 007 राहुल गांधी को ज्ञात हो गया। वाह भाई, क्या बढ़िया था गुरु। या तो इस हमले के पीछे राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस है, या अब इस जो घटना हुई हमले की, इस घटना का राजनीतिकरण के राजनीतिक लाभ लेने के लिए आमादा है ये लोग। और संसद के सत्र को भी इन्होंने बाधित करने के लिए एक बहाना प्राप्त कर लिया हुआ है। वकील भी किसने दिया? असीम सरोदे। कौन है वो? राहुल गांधी के साथ उनके भारत तोड़ो यात्रा में उनके। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं प्रेम जी। असीम सरोदे क्यों इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है? बिल्कुल, आपने परिस्थितियां हिंदुस्तान की यह निर्मित कर दी है कि सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में 60% पद खाली है। 9,97,000 पद केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स में खाली है। 40 पहले बेरोजगारी। अरे साहब, बेरोजगारी आकंठ डुबा दिया। 2 ही लोगों को रोजगार दिया, धन्ना सेठों को। एक अडानी को दे दिया, एक अंबानी को दे दिया। पूरी डिबेट में प्रेम शुक्ला जी को नहीं बोलने दूंगा। मेरी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अभय दुबे जी, डिबेट आप नहीं होस्ट कर रहे, डिबेट मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये मैं तय करूंगा। आप ऐसे नहीं कह सकते अभय दुबे जी, हम आपका सम्मान करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की आप हमारे डिबेट को होस्ट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, इस तरह से नहीं। आपको पूरा बोलने का मौका मिला। भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम तुमको अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम। अभय दुबे जी, आप लोगों का यही अहंकार अभी 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए उसमें साफ हो गया। बेलगावी में किस तरह से एक जनजाति समाज की महिला को नंगा करके घुमाया गया, और कर्नाटक की सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है, कितनी जनजाति विरोधी है कि उसने SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला भी नहीं दर्ज किया। ये और कर्नाटक का हाईकोर्ट जो है, फिर देखिए बोलने लगे, फिर बोलने लगे विशाल जी, क्या हो गया इनको? मुंह में भगंदर हो गया है। बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप एक सेकंड, मैं आप प्रेम जी और अभय जी, मैं सबसे पहले सभी को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई मेहमान न करे। जी न्यूज इसका मंच किसी को नहीं दे सकता है। आप अपनी बात आप पूरी रखिए। अभय जी, शुरू किया। मैं बिल्कुल मैं रोक रहा हूं। प्रेम जी, मैं रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा एक डिबेट की गरिमा बनी रहे। अभय दुबे जी, अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, गरिमा गिराने का काम ही कांग्रेसियों का है। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे तब नहीं आया। अभय जी, मैं सभी को रोक रहा हूँ। अभय जी, मैं सभी को रोक रहा हूँ। कृपया जो सवाल उठाएगा उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए जी, अब सुनिए, कांग्रेसी है, इनके पास इनका प्रेम जी मैं आता हूँ आपके पास अभय दुबे जी से जवाब लेने। एक गालीबाज लौंडा जो है प्रेम जी, हाथरस में एक दलित बिटिया को, गालियां बकोगे इनकी तो गालियों का जवाब दिया जाएगा।